राजू एक छोटा लड़का था जो अपने गांव में बहुत मशहूर था। वह हमेशा अपने दोस्तों को नई कहानियां सुनाता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के पास के जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। गांव के लोग डर गए और उन्होंने जंगल में जाना बंद कर दिया। राजू का जिज्ञासु मन इसे सहन नहीं कर सका। उसने सोचा, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के पास गया और उसे अपनी योजना बताई। मोहन ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर राजू के साहस को देखकर वह मान गया। अगले दिन सूरज ढलते ही दोनों दोस्त चुपके से जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मोहन ने कांपते हुए पूछा। राजू ने कहा, पता नहीं, चलो देखते हैं। जंगल के अंदर गहराई में जाते ही उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने डरते हुए अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर घोर अंधेरा था। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और दोनों के सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? राजू ने हिम्मत करके बताया कि वे इस रहस्य को सुलझाने आए हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ तक ले आई है, लेकिन याद रखो, हर रहस्य का उजागर होना जरूरी नहीं। राजू और मोहन ने साधु से निवेदन किया कि वे उन्हें इस रहस्य का खुलासा करें। साधु ने कहा, यह झोपड़ी एक समय में एक महल था जिसमें एक महान राजा रहते थे। उनकी आत्मा अभी भी यहाँ वास करती है और वह यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति की परीक्षा लेती है। जो इस परीक्षा में सफल होता है उसे ज्ञान का वरदान मिलता है। साधु ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। तभी झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं और एक दरवाजा खुला। दोनों दोस्त धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े। अंदर जाते ही उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया जिसमें हर तरह के फल फूल खिले थे। अचानक एक आवाज आई, तुमने साहस और मित्रता का परिचय दिया है। ये ज्ञान का फल लो और दुनिया में इसका उपयोग करो। राजू और मोहन ने फल को छूते ही खुद को गांव के बीच पाया। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन दोनों दोस्तों ने उस फल को गांव के लोगों में बांटा और सबको उस रहस्य की कहानी सुनाई। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि साहस और जिज्ञासा हमेशा नई सीख और अच्छाई लाती है।